श्री युधिष्ठिर महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, उस एकादशी का क्या नाम है जो भाद्रपद अगस्त सितंबर ऋषिकेश मासे महीने के पखावड़े शुक्ल पक्ष के दौरान आती है। इस एकादशी के लिए पूजनीय देवता कौन है और इसका पालन करने से क्या पुण्य प्राप्त होता है? हे प्रभु, कृपया यह सब मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण के परम व्यक्तित्व ने अपने समर्पित युधिष्ठिर को इस प्रकार संबोधित किया, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी को वामन एकादशी कहा जाता है और यह उन लोगों को महान योग्यता और भौतिक बंधन से परम मुक्ति दोनों प्रदान करती है। इसलिए क्योंकि यह दूर करती है, इसे जयंती एकादशी भी कहा जाता है। इसकी महिमा सुनने मात्र से व्यक्ति अपने सभी पिछले पापों से मुक्त हो जाता है। यह व्रत इतना शुभ है कि इसे करने से घोड़े की बलि देने के समान ही पुण्य मिलता है। इससे बढ़कर कोई एकादशी नहीं है, क्योंकि यह बहुत ही आसानी से मुक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार यदि कोई वास्तव में दंडात्मक भौतिक संसार से मुक्ति चाहता है तो उसे वामन एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस पवित्र व्रत का पालन करते समय एक वैष्णव को वामन देव बौने अवतार, जिनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह हैं, के रूप में सर्वोच्च भगवान की प्रेम पूर्वक पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से वह ब्रह्मा, विष्णु और सहित अन्य सभी देवताओं की पूजा करता है। यह एकादशी इतनी शुभ क्यों है? क्योंकि यह उस दिन का जश्न मनाती है जब सोए हुए भगवान विष्णु अपनी दूसरी ओर करवट लेते हैं। इस प्रकार इसे परिवर्तिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। तब युधिष्ठिर महाराज ने भगवान से पूछा, हे जनार्दन, कृपया मेरे एक प्रश्न का उत्तर दें। ऐसा कैसे है कि परमेश्वर सो जाता है और फिर करवट बदल लेता है? हे भगवान, आप जब सोए होते हैं तो अन्य सभी जीवों का क्या होता है? कृपया मुझे यह भी बताएं कि आपने राक्षसों के राजा बलि दैत्यराज बाली महाराज को किस प्रकार बांधा तथा ब्राह्मणों को किस प्रकार प्रसन्न किया जा सकता है। कोई चातुर्मास्य का पालन कैसे करता है, जिसका उल्लेख आपने भविष्य पुराण के चातुर्मास महात्म्य में किया है। कृपया मुझ पर दया करें और इन प्रश्नों का उत्तर दें। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे युधिष्ठिर, राजाओं में सिंह मैं खुशी से आपको एक ऐतिहासिक घटना सुनाऊंगा, जिसके सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। त्रेता युग में एक बार बाली नाम का एक राजा था। राक्षसों दैत्यों के वंश में पैदा होने के बावजूद भी वह मेरे प्रति बहुत समर्पित था। उसने मेरे लिए कई वैदिक भजन गाए और होम अनुष्ठान अग्नि यज्ञ किया। सिर्फ मुझे संतुष्ट करने के लिए वह द्विज ब्राह्मणों का सम्मान करता था और उन्हें प्रतिदिन यज्ञ करने में लगाता था। हालांकि इस महान आत्मा का इंद्र के साथ झगड़ा हुआ और अंततः उसे युद्ध में हरा दिया। बाली ने उसके पूरे दिव्य साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, जिसे मैंने स्वयं इंद्र को दे दिया था। इसलिए इंद्र और सभी देवता कई महान ऋषियों के साथ मेरे पास आए और बाली महाराज के बारे में शिकायत की। जमीन पर अपना सिर झुकाकर और वेदों के कई पवित्र प्रार्थनाएं की। उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु बृहस्पति के साथ मेरी पूजा की। इस प्रकार मैं अपनी ओर से अपने 5वें अवतार बौने वामन देव के अवतार में प्रकट होने के लिए सहमत हो गया। राजा युधिष्ठिर ने आगे यह पूछा, हे भगवान, आपके लिए इतने शक्तिशाली राक्षस पर विजय प्राप्त करना कैसे संभव था और कैसे बौने के रूप में आकर ब्राह्मण? कृपया इसे स्पष्ट रूप से समझाएं, क्योंकि मैं आपका वफादार भक्त हूँ। सर्वोच्च भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हालांकि एक बौना मैं एक ब्राह्मण था और मैं भूमि के रूप में भिक्षा मांगने के लिए उस धर्मात्मा राजा बलि के पास गया। मैंने कहा, हे दैत्यराज बलि, कृपया मुझे केवल
3 पग भूमि दान में दे दीजिए। जमीन का इतना छोटा सा टुकड़ा मेरे लिए तीनों लोकों के बराबर होगा। बाली लंबे समय तक विचार किए बिना मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया, पर जमीन का इतना छोटा सा टुकड़ा मेरे लिए तीनों लोकों के बराबर होगा। बाली लंबे समय तक विचार किए बिना मेरा अनुरोध स्वीकार करने के लिए सहमत हो गया, परंतु जैसे ही उसने मुझे भूमि देने की शपथ खाई, मेरा शरीर एक विशाल दिव्य रूप में विस्तारित होने लगा। मैंने पूरी पृथ्वी को अपने पैरों से, पूरे भूलोक को अपनी जंघा से, स्वर्ग को अपनी कमर से, महरलोक को अपने पेट से, जनलोक को अपनी छाती से, तपोलोक को अपनी गर्दन से और सत्यलोक को अपने सिर और चेहरे से ढक लिया है। मैंने संपूर्ण भौतिक सृजन को कवर किया। वास्तव में सूर्य और चंद्रमा सहित ब्रह्मांड के सभी ग्रह मेरे विशाल रूप से घिरे हुए थे। मेरी इस आश्चर्यजनक लीला को देखकर इंद्र और सांपों के राजा शेष सहित सभी देवता गाने लगे, वैदिक मंत्रों से मेरी प्रार्थना करो। तब मैंने बाली का हाथ पकड़कर उससे कहा, हे निष्पाप, मैंने एक कदम में पूरी पृथ्वी और दूसरे कदम में सभी स्वर्गों को नाप लिया है। अब मैं उस भूमि का तीसरा कदम नापने के लिए अपना पैर कहाँ रखूं, जिसका आपने मुझसे वादा किया था। यह सुनकर बाली महाराज विनम्रता से झुक गए और अपना तीसरा कदम रखने के लिए मुझे अपना सिर दिया। हे युधिष्ठिर, मैंने अपना पैर उनके सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया। उसे इस प्रकार विनम्र देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ और बाली से कहा कि अब से मैं स्थायी रूप से उनके महल में निवास करूंगा। इसके बाद परिवर्तिनी एकादशी पर, जो भाद्र महीने अगस्त सितंबर के प्रकाश भाग के दौरान होती है, विरोचन के पुत्र प्रहलाद के पोते बाली ने एक देवता की स्थापना की। उनके निवास में मेरा रूप है। हे राजा, हरिबोधिनी एकादशी तक, जो कार्तिक महीने के प्रकाश भाग के दौरान होती है, मैं दूध के सागर में सोता रहता हूँ। इस अवधि के दौरान अर्जित किया गया पुण्य विशेष रूप से शक्तिशाली होता है। हे युधिष्ठिर, मैंने अपना पैर उसके सिर पर रखा और उसे पाताललोक भेज दिया। उन्हें इस प्रकार विनम्र देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ। और इसलिए व्यक्ति को परिवर्तिनी एकादशी का ध्यानपूर्वक पालन करना चाहिए। वास्तव में वह विशेष रूप से शुद्ध करने वाला है और इस प्रकार सभी पापों से मुक्ति दिलाता है। इस दिन आस्थावान भक्त को भगवान त्रिविक्रम वामन देव, जो परम पिता हैं, की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान अपनी दूसरी करवट में सो जाते हैं। यदि संभव हो तो इस दिन किसी योग्य व्यक्ति को दही में चावल और थोड़ी सी चांदी मिलाकर दान करना चाहिए और फिर रात भर जागना चाहिए। यह सरल अनुष्ठान सभी बौद्धिक कष्टों से मुक्ति दिलाने वाला होता है। जो इस पवित्र परिवर्तिनी का पालन करता है, जिस प्रकार मैंने एकादशी का वर्णन किया है, वह इस लोक में निश्चित ही सभी प्रकार के सुखों और परलोक में भगवान के राज्य को प्राप्त करेगा। जो व्यक्ति भक्तिपूर्वक इस कथा को सुनता है, वह देवताओं के लोक में जाएगा और वहाँ चंद्रमा की तरह चमकेगा। इस एकादशी का व्रत बहुत प्रभावशाली है। वास्तव में यह अनुष्ठान 1000 अश्व यज्ञों के
प्रदर्शन जितना ही शक्तिशाली है। इस प्रकार ब्रह्मवैवर्त पुराण से परिवर्तिनी एकादशी या वामन एकादशी की महिमा का वर्णन समाप्त होता है, जो भाद्रपद महीने के प्रकाश भाग के दौरान होता है। एकादशी के दिन श्री वामन द्वादश एकादशी के अगले दिन श्री वामन द्वादशी है। भगवान वामन देव का प्राकट्य दिवस एकादशी का व्रत दोपहर तक रखा जाता है। दोपहर के बाद एकादशी प्रसाद के साथ व्रत खोला जाता है। अगले दिन श्री वामन द्वादशी है। भगवान वामन देव का प्राकट्य दिवस एकादशी का व्रत दोपहर तक रखा जाता है। दोपहर के बाद एकादशी प्रसाद के साथ व्रत खोला जाता है। अगले दिन श्री वामन द्वादशी दोपहर तक फिर से उपवास करके और अतिरिक्त महामंत्र जप करके भगवान से उनकी शरण के लिए प्रार्थना करके भगवान वामन देव के प्रकट होने का जश्न मनाएं। भगवान वामन देव के प्राकट्य दिवस महाप्रसादम के आनंदमय दावत के साथ इस व्रत को तोड़ें। हरे कृष्ण।